अरे मुझे भी बोलने दो, लॉकर मैं हूँ, उसमें साथ में दही में क्रीम हो, उसमें मलाई हो। अल्लाह क्या बात है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है संडे, हैप्पी संडे, और मैं पूरा संडे एंजॉय ही कर रही हूँ हैप्पी हैप्पी होके, क्योंकि अभी इवनिंग के बजे है 8:30। आज ज़्यादा लेट हो गई हूँ, क्यों तो मैं इतनी थकी हुई हूँ, इतनी थकी हुई हूँ। जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया, कल मैंने रील्स शूट किए, तो बहुत ही देरी से मैंने रात को शूट किए थे। रात को खाना बना के आपको सब बताया था मैंने, खाना बना के जब भी खाना खाया है उसके बाद रेडी हुई हूँ। रेडी होने के बाद मैंने रात को बैठ के रील शूट किए, क्योंकि तो पूरे दिन में मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। कब मैं बनाऊँ, कब मेरे से हो ही नहीं रहा है जस्ट ब्लॉग्स बनाऊँ। घर का खाना, घर का टाइम टेबल, सब घर का रूटीन पूरा चेंज हो गया है, मेरे से हो ही नहीं रहा है। तो रात को इतनी लेट हो गई, पूरे 4:30 बज गए मुझे रील्स को। अच्छा हुआ मैंने खाना खा लिया, अभी बोल रहे थे खा लेना, पहले खाना खा जब तू लग। तो साथ में बैठ के तीनों ने खाना खाया है। 4:30 बज गए रील्स बनाने में। 4:30 भी मैंने तब बंद किए हैं रील्स बनाने, लास्ट में मैं थक गई बिल्कुल भी। लास्ट मैंने 4:30 बजे जब मैं थकी हूँ, मेरी आंखों में नींद भर आई, तब मैंने रील्स शूट करना छोड़ दिए। तब काजल को बोला, काजल मैं अभी थक गई हूँ, इतने निकाले मैंने, बहुत निकाल दिए, मुझे पता ही नहीं चला है, मैं करती जा रही हूँ करती जा रही हूँ, रील्स शूट करती जा रही हूँ करती जा रही हूँ, पता ही नहीं चल रहा है मुझे टाइम का। न मैंने क्लॉक देखा, न मैंने क्या, बहुत देर तक मैंने रील्स शूट किए। 4:30 बज गए। तब काजल भी मेरी वजह से जाग रही थी, तो इन्होंने तो पहले ही बोला था, भाई तू इतनी देर, आज तो तुझे लेट हो जाएगी, जागेगी तो खा लेना कुछ भी। फिर बाद में 4:30 बजे मुझे भूख लगी, फिर मैंने डब्बे डब्बे सब घर के खोल के, ड्राई फ्रूट बिस्किट सब खा के, टैबलेट लेके, बाद में 4:30 4:45 बज गए सोने में मुझे। जो थकी हूँ मैं, जो थकी हूँ। मैंने तो इतना कुछ डांस वगैरह भी नहीं किया, अभी तो कर नहीं पा रही हूँ, जैसे वीकनेस हो गई है, वेट भी बहुत लॉस हो गया है। काजल कल तैयार कर रही थी तो मम्मी बोले वेट लॉस हो गया है मम्मी, बहुत हो गया है। तो उसकी वजह से वीक भी हो गई हूँ, तो मेरे से हो ही नहीं रहा था। तो थकावट में सुबह से बस लेटी हूँ। घर का काम तो सब किया मैंने, फर्नीचर कल नहीं किया था लेकिन आज मैंने किया, डस्टिंग वगैरह की है, बेडशीट्स वगैरह की है, फर्नीचर किया, नाश्ता बनाया, खाना बनाया, टोटली काम किया है, लेकिन बैठ बैठ के बहुत बहुत थकी हुई हूँ। तो रेस्ट ही कर रही हूँ। तो आफ्टरनून में तो नींद आई नहीं, सुबह में 12 बज गए, उठने में लेट सोई हूँ तो उठ कैसे पाऊँगी। 12 बजे उठी हूँ तो आफ्टरनून में नींद ही नहीं आई, ऐसे ही लेट कर बस रेस्ट ही कर रही थी। भाई थोड़ा रेस्ट मिले तो मैं कामकाज पे लग सकूँ। और बाहर तो इतनी बारिश है, आज मौसम भी ठंडा हो गया है, लेकिन बारिश रुक रही है तो मुझे वापस से वही गर्मी हो रही है। तो अभी 8:45 बजने में 5 मिनट पड़े हैं, तो मैं सोच रही हूँ खा नाश्ता तो ये आएंगे नहीं खाने, आज ये बिज़ी हैं, होके गए इवनिंग में, थोड़ा चक्कर लगा के गए, बोले मुझे टाइम नहीं है, काम से आए थे। तो ये तो चले गए, काजल और मैं मैगी खा रहे हैं। तो अभी टाइम वेस्ट न करके मैगी बना लेती हूँ, नहीं तो रात का खाना अच्छा नहीं लगेगा मुझे। तो जिस दिन लेट तो पूरा दिन लेट कमर होता जाता है, तो अभी मैगी बना लेती हूँ। अनियन काटा है मैंने, मैगी बना रही हूँ। मैगी तो आज थोड़ी है, काजल की और मेरी है, ये तो है नहीं, तो 2 पैकेट ही बनाऊंगी खाली, थोड़ा सा ही नाश्ता, इतना नहीं। तो ओनियन भी एक छोटा सा ही काटा मैंने, तो ये होते तो 3 डाल देती हूँ। अभी ये आए ही नहीं आज, तो काजल का और मेरा ये। और ये कल आपसे मैंने शेयर किया था ना, ये नेल पेंट काजल ने लगाई है लाइट कलर, तो इसमें ये लगाई, आधे दिन में ये उतर भी गई है थोड़ी सी। तो राइट हैंड की तो ज़्यादा उतर गई है, लाइट लेफ्ट की फिर भी थोड़ी पड़ी है। काजल को बोला है मैंने रात को थोड़ा एक आध और लगा लेना, मुझे बहुत कलर अच्छा लग रहा है घर में। ऐसे ना अभी मुझे लाइट कलर्स ही अच्छे लग रहे हैं, घर में हम बैठे हैं काम में, तो ऐसे लाइट कलर ही हो तो अच्छे लग रहे हैं, डार्क डार्क कलर अच्छे नहीं लग रहे। ड्रेसेस भी ऐसा लग रहा है अभी लाइट कलर लूँ, और नेल पेंट भी ऐसे लाइट, लिपस्टिक भी लाइट। कल जो लिपस्टिक लाइट कलर मैंने लगाया, जो आपके साथ मैंने शेयर किया था, काजल ने ट्राई करवाई थी, बहुत ही बढ़िया लग रही थी लाइट कलर की लिपस्टिक। तो ऑब्वियसली ना हमेशा मैंने डार्क कलर ही चॉइस की है, जैसे अभी भी ये डार्क कलर ही लगा के बैठी हूँ, पहले से ही मेरा ऐसा शौक है। ड्रेसेस पहनूंगी वो भी डार्क कलर की, और लिपस्टिक लगाऊंगी वो भी डार्क कलर की, नेल पेंट हो वो भी डार्क। तो मुझे बहुत ऐसे पसंद, या तो बिल्कुल वाइट, पिंक
और ग्रीन कलर ऐसे पसंद आते हैं, मैरून हो, डार्क कलर या रेड हो, ऐसे या तो लाइट में होंगे तो वाइट, पिंक, पीच ऐसे कलर के चॉइस करती हूँ। तो अभी ज़्यादा ना मुझे डार्क कलर से मुझे लाइट कलर बहुत ही अच्छे लग रहे पहनने में, ड्रेसेस हो या क्या। तो अभी देखती हूँ, बर्थडे है मेरा 20 अक्टूबर को, तो नेक्स्ट मंथ है, तो शॉपिंग करने जाऊंगी। तो इस बार ड्रेस लूँगी ना, तो कुछ लाइट कलर की लूँगी। तो देखती हूँ ड्रेस लूँ या और कुछ लूँ, अभी तक मैंने सोचा नहीं है। तो अभी बोल रहे थे क्या लेगी, तो दोनों को बोले देखती हूँ वेस्टर्न लेती हूँ या तो ड्रेसेस। तो बहुत पड़ी है मेरे पास, ड्रेसेस पड़ी है, साड़ीज़ पड़ी है। पर जो साड़ीज़ है ना मेरी ओल्ड फैशन की है, जो पहले वाली है साड़ीज़ मेरी, तो वही पहन रही हूँ। तो अभी की तो न्यू फैशन आए हैं। फिर साड़ी ऐसा लगता है मैं लूँ तो सही, लेकिन क्या होगा ना, वो खाली एक बार पहनो आप तो फिर दोबारा पहनने में अच्छा नहीं लगता है। फिर वैसा होता है, वाल ड्रॉप में आप रख दो, एक फंक्शन में पहन के गए, फिर रख दो वाल ड्रॉप में। और अभी तो ऐसे जैसे पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, तो यहाँ पे तो किसी फंक्शन में कहीं आ नहीं रहे, जा नहीं रहे, तो फिर साड़ीज़ भी किस हिसाब से लूँ मैं। वैसे तो मैं सोच रही थी साड़ी एक ले लूँ न्यू पैटर्न की, फिर मैंने कैंसिल ही कर दिया। तो अभी देखती हूँ मैं क्या लेती हूँ, नेक्स्ट मंथ है तो अभी टाइम है। तो अगर लूँगी ना तो मैं लाइट कलर ही लूँगी। लास्ट ईयर जो मेरा बर्थडे था तो मैं उस पर डार्क कलर लिया था, गोल्ड कलर का, तो लेकिन वो भी मिडी इतनी अच्छी लग रही थी, सबको पसंद आई थी मिडी गोल्ड कलर की। वो तो मैंने रीस में 2 बार पहनी है। और बाकी जो मेरा एनिवर्सरी का था ड्रेस, वो भी डार्क कलर का सीक्वेंस में लिया था। बर्थडे पे भी मैंने सीक्वेंस की ली मिडी, और एनिवर्सरी पे भी मैंने सीक्वेंस की ली ड्रेस। इंडो वेस्टर्न थी मेरी ड्रेस, इंडो वेस्टर्न, वो भी मरून कलर की है, वो भी मैंने डार्क कलर की चॉइस की। तो अभी इस बार मैं लाइट कलर चॉइस करूँगी, जो भी बनाऊँगी, ड्रेस बनाऊँगी या वेस्टर्न ले रही हूँ तो लाइट कलर करूँगी। क्यों, तो अभी मुझे ऐसे कलर पसंद आ रहा है। लिपस्टिक भी कल कितनी अच्छी लग रही थी लाइट कलर, बट वो ना मेकअप करती हूँ ना तब अच्छी लगती है। अभी ऐसे में लगाऊंगी ना बिना मेकअप किए हुए या क्या, तो लाइट कलर ऐसे दिखने में ही नहीं आ रही है। और ये डार्क है तो बगैर मेकअप, फेस पे मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया, नो काजल, नो कुछ भी नहीं, खाली एक लिपस्टिक लगाती हूँ ब्लॉग में, तो उसमें भी अच्छी लगती है। एक लिपस्टिक लगाओ तो भी फेस अच्छा लग जाता है। बाकी पैरों पे भी मैंने नहीं लगाई है नेल पेंट, कल तो से टाइम नहीं हुआ, खाली दोनों हाथों पे ही मैंने लगा दी। पैरों में अभी लगाना है, काजल को बोला है मेरे नेल्स थोड़े बड़े हो गए, काट के फिर लगाना। नेल्स तो मैं काट ही नहीं सकती हूँ, नीचे बैठ ही नहीं सकती हूँ। तो पैर भी तो मेरा जो सर्जरी हुई है तो ऐसे ऊपर नहीं करके मैं काट नहीं सकती हूँ, तो वो काजल ही काटती है नेल्स। तो काजल को बोला है मैंने नेल्स काट के रात को पैर में टाइम मिले तो तुझे, फिर मुझे नेल पेंट भी लगा दे पैरों में, यही सेम कलर का मैं लगा लूँगी, मुझे अच्छी लग रही है बहुत। ऐसा लग रहा है ना घर में भी हम तैयार बैठे हैं, अच्छा लगता है थोड़ा बहुत करना। लिपस्टिक लगी हो, नेल पेंट लगी हो, तो पहले से ही मैं शौकीन हूँ, घर में भी बैठूँ ना तो लिपस्टिक लगा के बैठूँ, नेल पेंट मेरे हाथों पैरों में हो, ड्रेसेस अच्छी पहन के बैठूँ। काजल को मैगी दे दिया है और मेरी हो गई है रेडी। तो काजल तो बैठ के एडिटिंग भी कर रही है और खा भी रही है नाश्ता। तो आज मैं अकेला खा रही हूँ, अभी तो आए नहीं नाश्ता खाने। और आज मैं नाश्ते के बाद चाय नहीं पीऊँगी, क्यों तो ना ज़्यादा चाय पी रही हूँ, फिर उसमें भूख मर गई है मेरी, कम खा रही हूँ, वेट भी लॉस हो गया है। तो अभी चाय कम करके मैं मिल्क पीऊँगी। नाश्ता खा के थोड़ी देर रख के फिर मिल्क बॉयल करना है मुझे, वैसे भी मिल्क बॉयल करके वो ही पीऊँगी। तो इससे अच्छा वेट भी थोड़ा बढ़ेगा, और चाय से अच्छा है तो कुछ मीठा ही ऊपर चाहिए नाश्ते के ऊपर, तो इससे अच्छा मिल्क पीऊँ। नहीं तो चाय की इतनी हैबिट पड़ गई है, बहुत हैबिट पड़ गई है। सुबह में भी नाश्ते के बाद चाय, उठने से चाय, शाम में भी ऐसा कर रही हूँ, उठने से चाय, नाश्ते के बाद भी चाय, 4 चाय हो जाती है, भले आधा कप पीती हूँ तभी भी। तो चाय ज़्यादा हो रही है, उसमें खाना ज़्यादा जा नहीं रहा है। तो इससे अच्छा मैं अभी मिल्क पीऊँगी, जब भी मुझे चाय की ज़रूरत लगे थोड़ा सा मिल्क पी लेनी चाहिए। तो सुबह में तो पीऊँगी नाश्ते के बाद, क्यों तो फिर काम रहता है सुबह में ज़्यादा, तो ऐसा लगता है थोड़ी चाय पीऊँ तो एनर्जी आ जाए। इवनिंग में चल जाएगा, इवनिंग में मैं कैंसिल कर रही हूँ चाय बनाना, अभी मिल्क पीऊँगी। तो काजल और मैं खाते हैं ना तो स्पाइसी बनाते हैं, स्पाइसी बनिए। अभी रहते हैं तो थोड़े मसाले कम डालती हूँ,
मिर्ची कम डालती हूँ थोड़ा, कि तो मैगी में पहले से ही मिर्ची है ना, वो मसाले रहते तो वो थोड़े स्पाइसी रहते हैं। काजल और मैं होंगे ना तो स्पाइसी चल जाता है, काजल को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। मैं तो वैसे भी शौकीन ही हो गई हूँ मैं स्पाइसी खाना खाऊं। अभी तो मिल्क बॉयल करने रख दिया है, थोड़ा आधा कप ही पी लेती हूँ कि तो टाइम तो हो गया है, 9:30 पौने 10 बज रहे हैं, नाश्ते पे भी लेट हो गई है और मिल्क पे भी, फिर खाना भी। आज तो दाल पड़ी है रेडी, आफ्टरनून में मैंने दाल राइस बनाई थी, दाल पड़ी है रेडी। तो आफ्टरनून में मैंने दाल बनाई थी, अभी बोल के गए हैं इसमें दाल को ओनियन वगैरह डाल के दाल मखनी बना दे, जैसे मसाले वगैरह में डाल के बनाती हूँ। और फिर साथ में कोकी, हमारी सिंधियों की फेवरेट, इनको कोकी बहुत पसंद है, तो ओनियन वाली कोकी बनाऊंगी। तो खाने का तो टेंशन नहीं है, बस अभी मिल्क थोड़ा पीऊँगी, टेंसिल्स लगाने हैं और फिर बस दाल तो फटाफट मैं कांदा काट के डाल दूंगी फ्राई पैन में। और को और ये यहाँ पे मैं जब भी बोलती हूँ किचन में तो नीचे से या तो कुत्ते भौंकते हैं या तो फिर कोई ना कोई हॉर्न बजा के चला जाता है, या तो कौवा कि कहाँ कहाँ करेगा, तो मुझे तो बोलने ही नहीं देते, ये लोग बोलते हम बोले, अरे मुझे भी बोलने दो, ब्लॉगर मैं हूँ। बस ओनियन काट के दाल बनाऊंगी और फिर आटा गूंद के फटाफट से बेल दूंगी, काजल को बोलूँगी जल्दी से पका ले कोकी, तो खाने का इतना टेंशन नहीं है। और जैसे कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि किटन आती है एक छोटी सी जन्माष्टमी से, अभी 2-3 दिन से मैं उसका वेट कर रही हूँ, आ ही नहीं रही। रोज़ ये टाइम पे मैं मिल्क गर्म करके रख देती हूँ बॉयल करके, वही आएगी हो सकता है आ जाए तो फिर उसको ठंडा होगा थोड़ा तो पिला लूँगी, बट 2-3 दिन हुए वो वापस से आ ही नहीं रही है। 2-3 दिन आई, जन्माष्टमी के दिन आई, अगले दिन पे नहीं आई, फिर उसके बाद 2 दिन आई, फिर अभी नहीं आ रही है, तो शायद लगता है हमें भूल गई है वो किटन, तो हो सकता है उसको जब भी हम याद आएंगे फिर वापस से आएगी। तो अभी बॉयल करके रख रही हूँ, देखती हूँ आ जाती है कि नहीं, लेकिन टाइम उसका ऐसा है रात को 2-2:30 बजे आती है, तो नहीं आती है ना तो भी रात को मैं 2-2:30 बजे उसका वेट करती हूँ, आ जाए तो उसको मिल्क पिलाएंगे, भले ये सो जाए ना तभी भी मैं बोलती हूँ भाई दे देंगे उसको, थोड़ा सा दरवाजा खोल के। वैसे कभी ये जागते हैं, कभी इनका भरोसा नहीं, कभी जल्दी सो जाते कभी जागते हैं, नहीं भी बैठे रहेंगे तो पिला लेंगे ऐसे। और हाँ, कल के ब्लॉग में तो इतनी मिस्टेक हो गई है, वो कल तो पोस्ट हो गया था ब्लॉग तो मैंने देखा ही नहीं था, जैसे मैं रील्स में अपना बिजी थी। बाद में हम लोगों ने आज सुबह में मैं नींद में से उठी, जैसे आपको बताया मैं लेट उठती हूँ, 12-12:15 बजे उठी, फिर बाद में थोड़ा बैठी चाय वगैरह पी के नाश्ता खा के, काजल को बोली काम पे मैं लगती हूँ, थोड़ा ब्लॉग चला के दे टीवी में, मैं देखती हूँ कैसा निकला है कल का ब्लॉग। तो देखा तो उसमें आधे वीडियो के बाद ऑडियो का ग्लिच हो गया पूरा, वो मेरा आवाज़ पहले से नहीं, आवाज़ बाद में आ रहा था और वीडियो पहले ही पूरा होता जा रहा था। तो एंड तक मैं बाय बाय करने के टाइम पे ऐसे ही खड़ी हूँ, मेरी वीडियो में ब्लॉग की मेरी खुद की बाय बाय हो गई है पूरी, और जो ब्लॉग है यूट्यूब है वो बाय बाय बाद में बोल रहा है हाय। मैं ऐसे ही खड़ी हूँ लास्ट में मैं खड़ी रही हूँ, मैं मेरा ब्लॉग पूरा करके खेल चुकी हूँ, मेरा ब्लॉग पूरा हो गया, बाय, मिलती हूँ आपसे कल एक नए ब्लॉग में नई मस्ती के साथ। और वो पूरा ही नहीं हुआ है, यूट्यूब ने उसको पूरा होने ही नहीं दिया, रात को तो लेट हो जाती है, ये भी सो जाते हैं, फिर लाइट बंद करके ये बाजू ये सही जाके मैं बाय कर देती हूँ। और कल के तो रील्स में हाय मैं तो बाय बाय करना ही भूल गई हूँ, अपना रेडी होके, जैसे ये काजल ने स्कर्ट पहना था वो पहन के जो मैंने वीडियोस निकाले हैं मस्त मस्त, अपने ही मस्ती में मस्त, फिर रील्स निकालने बैठ गई। मैं बोली वे वापस जब भी मेकअप वगैरह रिमूव करूँगी तब मैं व्लॉग निकालूंगी, रील्स पूरे हो जाए। बट ऐसा हो गया था ना लास्ट में मैं रील्स शूट ही नहीं कर पा रही थी, ना मुझे डायलॉग याद पड़ रहा था, ना मेरे से हो रहा था, और आंखों में भी पूरी नींद भर के आई, तो ऐसा लग रहा था अभी चेंज करूँ सो जाऊँ, कुछ व्लॉग याद नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए और कॉटन लेके अपना मेकअप भी उतार दिया। फिर काजल को बोलती है काजल मैंने तो नाइटी पहन ली, मैंने तो एंड ही नहीं किया है, बट अभी मेरे से हो भी नहीं रहा है, थक गई हूँ बहुत। काजल ने बोला मम्मी मैं खुद ही लिख दूँगी क्या करूँगी, तो वो तो मुझे याद ही नहीं है। ब्लॉग कंटिन्यू की तो 4:30
तो बज गए थे। अब उसके बाद नींद आ रही है, क्या मैं व्लॉग अपना कंटिन्यू करूं, क्योंकि तो पहले से ही हमें लेट हो गई थी ना, बहुत लेट हो गई थी। तो अपने ही ध्यान में मैं पूरी हो गई कि तो इतने दिनों के बाद निकाल रही थी, 12-15 दिन हो गए थे। मैंने बोला शूट कर लूँ, फिर पता नहीं कब रील्स निकालती हूँ, जितना जब भी होगा जब भी करूँगी मैं भी, क्योंकि तो मेरे से हो ही नहीं रहा है टाइम में। जैसे या तो फिर वैसे पहले जैसे मेरा रूटीन थोड़ा चेंज हो जाए, तो फिर इवनिंग में जैसे रील्स शूट करती थी वैसे करूँगी। मैं कोशिश करूँगी अपना टाइम शेड्यूल चेंज करने के लिए, रोज़ बोलती हूँ, लेकिन कल की तो थकावट ज़्यादा थी, अभी भी थकावट है, बहुत ही लग रही है थकावट। तो इन्होंने भी तभी बोला दाल पड़ी है, उसको ओनियन में बना ले, कुकी साथ में बना ले। नहीं तो मैं सोच रही थी आज नॉनवेज खाऊं, बहन को भी बोला भाई बता दे, किसी से पूछ के, उसकी फैमिली बड़ी है, तो मैंने बोला बता दे नॉनवेज कभी खाना है, क्या करना है। तो जैसे आज बारिश पड़ रही थी ना, मैं उठी भी शाम को जैसे, तो मुझे पैरों में पेन हो रहा था, तो मैं बोली थी नॉनवेज वगैरह खाऊं या हाफ फ्राई खाऊं, या तो फिर ये बनाऊं अपना मटन वगैरह मंगा लूं, या चिकन। तो ये बोले थे चिकन लाऊं, ये तो शौकीन है, कितने दिन से बोल रहे हैं मुझे नॉनवेज खाने दे, नॉनवेज बना के दे, तो मैं जानबूझ के नहीं बना के दे रही हूँ। नहीं, मुझे पता चले एग्जैक्ट वैक्सीन के बाद कब खाना है वो। तो मैंने तो सुना है, अभी तो बहन ने बताया दही और खट्टा भी नहीं खाना है, खट्टा तो वैसे भी मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन दही की मैं शौकीन हूँ बहुत। घर भी आएंगी ना तो इनको बोलती हूँ दोपहर में दही बहुत मंगाते हैं, काजल को भी इतनी पसंद है, रायता पसंद है काजल को, बूंदी का। काजल रायता खाती है और मैं दही, उसमें साथ में दही में क्रीम हो, उसमें मलाई हो, अल्लाह क्या बात है। तो अभी ये तो बारिश है, दही याद आ रही है खाने को मुझे, मैं पहले से ही बुक कर दही याद आती है, लगता है अभी दही खाऊं। वो बोले थी तू खा लेना, मैं बोली पता नहीं तुझे, अगर मैं बनाऊंगी ना तो ये ज्यादा शौकीन है, तेरे जीजू बहुत शौकीन है खाने के नॉनवेज का। अंडा बॉयल हो या तो ऑमलेट फ्राई हो, तो ये दिल से खाते, चिकन मटन बहुत शौक से खाते। अगर मैंने बनाया मैं खाऊंगी तो ये बैठेंगे नहीं, ये तो खाएंगे ही खाएंगे पक्का। भी बॉयल हो गया मेरा, अभी भी आ गए, थोड़ा सा अभी देखेंगे ये सुधर गई है क्या, मिल्क पी रही है, चाय नहीं पी रही है। तो ये घर में ना मुझे ऑटो रखा के दो, तुम दोनों को ढूंढना पड़ता है, एक उधर एक उधर, घर में कितना चलना पड़ता है, मुझे पैरों में दर्द पड़ता है। ऑटो रखा के दो ना घर में, ऑटो रिक्शा, हॉल में से रूम में, रूम में से हॉल में, हॉल में से किचन में। मैं मिल्क पी रही हूँ आज। सुधर गई आपकी बीवी, वेट लॉस हो गया है बहुत। कल तैयार हुई तो काजल बोल रही है मम्मी वेट बहुत लॉस हो गया है, टॉप में बहुत बहुत पतली लग रही है तू। कपड़े पहले डाल देती हूँ, फिर अटेंसिस लगा के खाने पे मैं लगूंगी। मिल्क तो पी लिया है, तो जब तक कपड़े अपने आप घूमेंगे मेरा वहाँ पे खाना भी बनेगा और अटेंसिस भी लगेंगे। अटेंसिस तो थोड़े ही है, आफ्टरनून में भी लगा के सो जाती हूँ, बाकी जो इवनिंग में आंटी करके जाते हैं वो बस ये टाइम पे लगाती हूँ, थोड़े सूखे हो जाए, बारिश है तो सूखी नहीं रहे, गीले गीले। नीचे बर्तन लगाओ, फिर नीचे भी फ्लोर भी पूरा गीला गीला हो रहा है। एक तो हमारा फर्शी ऐसा है पूरा, मैं उस पर पानी पे घूमूँ ना, डर लगता है कभी पैर न फिसल जाए। तो अभी भी गए हैं नीचे ब्रश लेने, क्योंकि तो मैं सॉफ्ट यूज़ करती हूँ, ख़राब हो गया है, जल्दी ख़राब हो जाता है मेरा। तो लेने गए हैं, मैं जब तक अपना अटेंसिस लगा लूँ और खाने पे लग जाऊँ, टाइम वेस्ट ना करते। अटेंसिस लग गए हैं, अभी बस दाल बना रही हूँ, ओनियन भी कटा है, पक रहा है ओनियन भी, तो दाल फटाफट हो जाए तो कोकी भी बना ले रही हूँ। और ब्रश भी लेके आए हैं अभी। तो मेरे लिए ये सॉफ्टी
मैं यूज़ करती हूँ, मुझे सॉफ्ट ही समझ में आता है ब्रश। तो वो ख़राब हो गया था, सुबह में मैं भूल गई बोलना इनको, फिर अब बोला मेरा ओल्ड हो गया है, ब्रश दूसरा लेके आओ, अभी गए फिर ले दे। रात 1:15 हैं और अब मैं सो जाऊंगी, बहुत ही थक गई हूँ। तो आज का मैं अपना ये छोटा सा व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप सबको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। में जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो इस ब्लॉग में न्यू आए हैं प्लीज़ मेरे पहले वाले ब्लॉग भी वॉच करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो। मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नए व्लॉग में, नई बातों के साथ, नई मस्ती के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।